हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का। अ बॉक्स कंटेन 4 balls numbered 1 to 4. Record a sample space using the tree diagram for the following experiments. तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें सैम्पल स्पेस करना है ट्री डायग्राम से, ठीक है। A ball is drawn and the number is recorded. Then the ball is returned and the second ball is drawn and recorded. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वन, सर 4 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 एंड इनके ऊपर नंबर्स भी लिखे हुए हैं 1 to 4, ठीक है। तो अगर एक बॉल निकाला और फिर वापस रखा, तो सबसे पहले हम कितने बॉल्स निकाल सकते हैं? अगर हमने तो 1/4 चांसेस है कि बॉल नंबर 1 आए। ओके, तो बॉल 1, बॉल 2 के आने के क्या चांसेस है? 1/4, 1/4, 1/4। तो बॉल 3 और बॉल 4 के भी आने के वही चांसेस हैं। कब? ये फर्स्ट वाला जब हमने ड्रॉ किया। सेकंड जब ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बॉल 1 अगर हमने ड्रॉ किया उसके बाद भी वापस रख दिया है, ओके, तो हमें B1, B2, B3 एंड B4 कोई भी बॉल मिल सकता है। और बॉल 2 से भी हमें B1, B2, B3, B4, B3 से भी हमें B1, B2, B3 एंड B4, और B4 से भी हमें 1 2 3 4 B1, B2, B3 एंड B4। तो B1 2 3 4 जो है बॉल 1 2 3 4 के लिए हम लिखें। ओके, सो आउटकम्स क्या होंगे हमारे? आउटकम्स बॉल 1, बॉल 1। अच्छा, ये भी चांसेस क्या होंगे? 1/4, 1/4, सारे 1/4 होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 में से 1 बॉल हम ले सेलेक्ट कर रहे हैं, सबके चांसेस 1/4 ही होंगे। ओके, सो आउटकम्स क्या होगा? B1 B1, B1 B2, B1 B3, फिर B1 B4, फिर उसके बाद B2 B1, राइट। सो B2 B1, B2 B2, B2 B3, B2 B4, ये सारे सैम्पल स्पेस में आएंगे, ये सारे सैम्पल स्पेस में आएंगे। हाँ, फिर B3 B1, B3 B2, B3 B3, B3 B4, फिर B4 B1, B4 B2, B4 B3 एंड B4 B4। ओके, ये हुआ सैम्पल स्पेस। क्लियर? तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स 16। सो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉल को ड्रॉ किया, वापस उसको रखा और सेकंड बॉल को ड्रॉ किया। इसके लिए हमें ट्री डायग्राम के थ्रू सैम्पल स्पेस बनाना था, जो हमने कर दिया, और नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स भी हमने लिख दिया। नाउ सेकंड वाला में क्या करना? बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल, द एक्सपेरिमेंटर ड्रॉज एंड रिकॉर्ड द सेकंड बॉल। मतलब कि फर्स्ट बॉल अगर निकाल लिया तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, दूसरा बॉल, उसके बाद दूसरा बॉल निकालते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को रखते नहीं है, राइट। ओके, तो अब पहले वाले बॉल निकाले, अगर 4 बॉल्स हैं उसमें से एक बॉल अगर हमने निकाल लिया तो कितने बॉल बचेंगे? 3 बॉल बचेंगे, राइट। तो उसमें से 1/3 चांसेस हो जाएंगे सबके। सेकेंड वाला सब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉल अगर है, वहां से अगर B1 B2, B2 B3
3 एंड B4। तो फर्स्ट वाला, जब हम फर्स्ट वाला बॉल ड्रॉ किया तो ये 1/4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 बॉल्स हैं, 1 निकालेंगे तो ही। लेकिन अब इसके बाद जब सेकेंड टाइम जब हम बॉल निकालेंगे ना, तो ये ऑलरेडी पहले वाले को रखा नहीं है, तो ऑलरेडी एक निकालने के बाद 3 ही बॉल बचे हैं, 3 बॉल में से हमें एक निकालना है। तो इसके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। B1 निकल गया है, तो ये B2, B3 या B4 रहेगा, राइट? 1/3, 1/3, 1/3। ओके, अब B2 के पास भी वही 3 ऑप्शंस रहेंगे, B1, B3 एंड B4, क्योंकि B2 तो है नहीं अंदर। B3 के साथ भी वही 3 चीजें होंगी, क्या? B1, B2 एंड B4। B4 के साथ भी सेम, B1, B2, B3। तो अब सैंपल स्पेस क्या होता है? आउटकम्स, ये B1, B2, B1, B2, B1, B3, B1, B4। ओके, फिर उसके बाद B2, B2, B1, B2, B3 एंड B2, B4। ओके, अब B3 के साथ भी सेम होगा, B3, B1, B3, B2, B3, B4। B4 के साथ भी सेम होगा, B1, B4, B1, B4, B2, B4, B3। ओके, सो टोटल हमारा क्या हुआ? नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो रहा है, इसलिए ये 12 होगा। और यहाँ पे फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन में 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो रहा है, 4 वापस 4, इसीलिए 16 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट आर द साइजेस ऑफ दीज टू सैंपल स्पेस? वो हमने निकाल लिया है। फर्स्ट वाले का साइज क्या है? NS1 is 16 and NS2 is 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर द simultaneous tossing a coin and drawing a card from set of 6 cards, और जिसमें नंबर्ड 1 to 6 दिए हुए नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉसिंग अ कॉइन हमें क्या देगा? सिर्फ H और T देगा। और ड्रॉइंग अ नंबर कार्ड नंबर जो कि 1 to 6 है, तो ये नंबर हुआ। तो क्या होगा सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस H के लिए भी ये 6 होंगे, और T निकाला तो भी उसके साथ भी ये 6, तो क्या होगा? H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो हो गया 12। ओके, सो नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? 3 coins are tossed and the number of heads is recorded. Which of the following list is the sample space for the experiments? ओके, तो वाई डू द लिस्ट? ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि 3 कॉइन्स को अगर साथ में टॉस किया तो कितने नंबर ऑफ हेड्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और उसमें से ये कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगर 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया समल्टेनियसली, तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी।
ओके, तो क्या क्या नंबर है इसमें, क्या है इसका नंबर क्या आ रहा है, हमें जो सैम्पल स्पेस चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है वो हमें सपोज एस डैश, वो क्या है, उसमें क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, तो आ रहा है 0, यहाँ पे 0 है, h की वैल्यू 0, h तो 0 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हेड्स, तो टी 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 जब है तीनों टाइम्स टेल्स आया तो हेड्स का नंबर क्या है 0, इस केस में इस केस में इस केस में हेड्स का नंबर क्या है 1, ये केस ये केस ये केस और ये केस, इसमें h का नंबर क्या है हेड्स का 2 और यहाँ पे हेड्स का 3, सो ये जो ऑप्शन है वो ही करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये फोर्थ वाला करेक्ट है, राइट। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, जब टी 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 रहेगा तब हेड्स का नंबर क्या है, हेड्स तो जीरो है, वो यहाँ पे मिसिंग है। ये क्यों मिसिंग है, क्योंकि जब एच 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 रहेगा तीनों टाइम्स हेड्स आया तो ये एच मिसिंग है, और ये 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तभी 4 वाले ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 16. Suppose you drop a die at random on the rectangular region. ये शो किया क्या है, 2 मीटर ब्रेथ है और 3 मीटर लेंथ है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया विल बी 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1, तो डायमीटर का जो एरिया ऑफ सर्कल, तो दिस इज बेसिकली एस, ये एस है सैम्पल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। ओके, नाउ क्या चांसेस है कि हम जो पिन करें वो सीधे सर्कल के अंदर जाए, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेसिकली हमारा सैम्पल स्पेस, sample space equals to 3 meter into 2 meter equals to 6 meter square. अब area of square circle, area of circle is the event, जो आउटकम मतलब फेवरेबल आउटकम है वो है ई, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब हाफ 1/2 बिकॉज डायमीटर इज 1, इट मीन्स पाई अपॉन 4, ओके, मीटर स्क्वायर। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होगा, पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या होगा पाई अपॉन 4 इंटू 6, पाई अपॉन 24, ये हमारा प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको सारे सम समझ में आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।